अस्सलामुअलैकुम। सर डॉक्टर ज़ीशान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फिर नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है गोश्त और ब्लड प्रेशर का क्या ताल्लुक है। ब्लड प्रेशर किस तरह बढ़ता है गोश्त के इस्तेमाल से। ये मेरी वीडियो एंड तक देखें तो आपको ये राज खुल जाएगा। जी नाज़रीन, आते हैं मेन वीडियो की तरफ कि गोश्त किस तरह आपके बीपी को बढ़ा सकता है। गोश्त स्पेशली जो रेड मीट है, जिसमें मटन और बीफ दो मेजर चीज़ें हैं, इसको हम रेड मीट कहते हैं। और यही जो गोश्त है, इसके इस्तेमाल से आपका बीपी बढ़ सकता है। ये 100% नहीं है कि आप एक गोश्त खाएं और आपका बीपी बढ़ जाए, लेकिन जो बीफ का इस्तेमाल है, जिसमें आपके ये बुल्स आ जाते हैं, हमारे आम जुबान में कटा या बच्चा, या ये जो गाय है बेसिकली, ये इसे हम बड़ा गोश्त कहते हैं। और जो आपका मटन है, जो आपके बकरे हैं या भेड़ है, तो ये बेसिकली आपका छोटा गोश्त है। बनिस्बत जो बड़ा गोश्त है, इसके इस्तेमाल से बीपी ज़्यादा बढ़ता है। उसकी वजह ये है कि इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, और इसके साथ जो इसका प्रोटीन कंटेंट है, वो भी जब आप इनटेक करते हैं आप, और ज़्यादा आप करते हैं, और स्पेशली हमारे यहाँ सेटिंग्स में क्या होता है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, कि हम बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम साथ नमक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिर्च भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा इजाफी घी भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा एकदम जो कैलोरीज का बर्डन है बॉडी पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और उसके साथ हमारा बीपी बढ़ जाता है। लिहाजा जब आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इतदाल से हफ्ते में एक आधी दफ़ा मैक्सिमम अगर आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं, और वो भी नमक कम हो, और आपने उसमें जो फैट का कंटेंट है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, और जो इजाफी आपको अगर चर्बी नज़र आ रही है, आपने वो भी इस्तेमाल कर लिया, और उसके अलावा भी आपने हंडी में घी या ऑयल डाल लिया है, तो ये सारी चीज़ें आपके कोर्टिसोल लेवल को अप करके आपके बीपी को बढ़ा देती हैं। तो लिहाजा जो लोग गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि इसमें मसाले और नमक का कम इस्तेमाल करें, घी या ऑयल इसमें बिल्कुल कम इस्तेमाल करें, तो फिर आपका बीपी कंट्रोल रह सकता है। बनिस्बत अगर आप ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, डेली गोश्त लें, तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर मटन की तरफ हम आते हैं, तो मटन के इस्तेमाल से भी बीपी बढ़ता है, लेकिन इसमें कम कैपेसिटी होती है कि इसमें उस तरह फैट कंटेंट नहीं होता, या इसकी कैलोरीज पर ग्राम वो नहीं होती जो आपको बीफ से हासिल होती हैं, तो ये आपका उस तरह बीपी नहीं बढ़ाता। तो इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं मटन का और कम करते हैं, तो उससे आपका बीपी निस्बत बड़े गोश्त के कंट्रोल रहता है। ओवरऑल जो रेड मीट अगर हम उसको कंसिडर करें, तो रेड मीट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। कि आप ये ओकेजनली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली लें तो आपका ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि डेली लेने से आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और ये दिल के मसाइल इसमें हो सकते हैं। तो ये आपने हस्बे ज़रूरत और अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली लेना है, क्योंकि अगर आप एक्टिविटी कोई नहीं करते और सिर्फ गोश्त खा के आप घर में पड़े हुए हैं, तो आपको बीमारियां बढ़ेंगी, आपका वजन बढ़ेगा। बनिस्बत अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो हेल्दी पर्सन हैं, अगर वो ये गोश्त इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी लेवल ऐसा है कि वो सारी कैलोरीज को बर्न आउट कर देते हैं डेली, तो उन्हें उस तरह फर्क नहीं पड़ता। बनिस्बत वो लोग जो कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं और एक्टिविटी या वर्कआउट उनका कम है, तो उनको फिर वो नेगेटिव असरात उनकी बॉडी पे डेवलप होंगे। तो जो मेन एक इसका लबे-लुबाब है कि ये बेसिकली कैलोरीज पे बहुत ज़्यादा मुनसर करता है, कि अगर आपने 100 ग्राम ऑफ मीट लिया है, तो उसमें अगर आपको कैलोरीज को 1400-1500 कैलोरीज ऐड हो गई हैं, तो यही बेसिकली कैलोरीज आपकी बॉडी के वेट, फैट और ये सारे ब्लड प्रेशर वगैरह को बूस्ट करते हैं या बढ़ाते हैं। तो बनिस्बत आपने चीज़ें छोड़नी नहीं है, आपको कोई भी चीज़ में मान्यता नहीं है कि आप कहेंगे आप बिल्कुल नहीं ले सकते। आपने कैलोरीज मद्देनजर रखनी है कि ओवरऑल आपने अपनी बॉडीज की जो कैलोरीज आप ले रहे हैं, वो बॉडी की नीड के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है।
अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आपको 3000-3500 कैलोरीज रिक्वायर्ड है, तो अगर आप उतनी कैलोरीज लेंगे तो उसमें अगर गोश्त भी आपका शामिल है तो आपको मसला नहीं होगा। बनस्बत दूसरी तरफ कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे, कैलोरीज आप 3000 ले रहे हैं, रिक्वायर्ड आपको 2200 है, तो जो आप अपर कैलोरीज ले रहे हैं या ओवर कैलोरीज ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में फैट डेपोजिशन करेंगे, कोलेस्ट्रॉल पैदा करेंगे और आपको ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे मसाइल से दो-चार करेंगे। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी में इत्तेदाल और एहतियात को शामिल करें, अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, वॉक करें, हेल्दी रहें, तो आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।